जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आज सुनते हैं अपन नाग पंचमी की कथा, महत्व और नागों की उत्पत्ति कैसे हुई और नागों के वंश का विवरण। गुरु भक्त आस्तिक मुनि नाग जाति के रक्षक और क्यों मनाई जाती है नाग पंचमी, ये अपन सब आज जानेंगे। महाभारत के अनुसार आस्तिक ने ही राजा जन्मजय के सर्प यज्ञ को रुकवाया था। आस्तिक के पिता जरत्कारु ऋषि थे और उनकी माता का नाम भी जरत्कारु था। आस्तिक की माता नागराज वासुकी की बहन थी। आस्तिक की माँ गर्भावस्था में ही माँ कैलाश चली गई थी और शंकर ने उन्हें ज्ञानोपदेश किया। गर्भ में ही धर्म और ज्ञान का उपदेश पाने के कारण इनका नाम आस्तिक पड़ा। भार्गव ऋषि से सामदेव का अध्ययन समाप्त कर इन्होंने शंकर से मृत्युंजय मंत्र का अनुग्रह लिया और माता के साथ आश्रम लौट आए। पिता की मृत्यु सर्पदंश से होने के कारण राजा जन्मजय ने सर्पसत्र करके सब सांपों को मार डालने के लिए यज्ञ किया। अंत में तक्षक नाग की बारी आई। जब माता जरत्कारु को यज्ञ की बात मालूम हुई तो उन्होंने आस्तिक को मामा तक्षक की रक्षा की आज्ञा दी। आस्तिक ने यज्ञ मंडप में पहुंचकर जन्मजय को अपनी मधुर वाणी से मोह लिया। उधर तक्षक घबराकर इंद्र की शरण आया। ब्राह्मणों के आह्वान पर जब तक्षक नहीं आया तब ब्राह्मणों ने राजा से कहा कि इंद्र से अभय पाने के कारण वह नहीं आ रहा। राजा ने आदेश दिया कि इंद्र सहित उसका आह्वान किया जाए। जैसे ही ब्राह्मणों ने इंद्राय तक्षकाय स्वाहा कहना आरंभ किया वैसे ही इंद्र ने उसे छोड़ दिया और वह अकेले यज्ञकुंड के ऊपर आकर खड़ा हो गया। उसी समय राजा ने आस्तिक से कहा, तुम्हें जो चाहिए मांगो। आस्तिक ने तक्षक को कुंड में गिरने से रोककर राजा से अनुरोध किया कि सर्प सत्र रोक दीजिए। वचन बंद होने के कारण जन्मजय ने खिन्न मन से आस्तिक की बात मानकर तक्षक को मंत्र प्रभाव से मुक्ति दी और नाग यज्ञ बंद करा दिया। सर्पों से प्रसन्न होकर आस्तिक को वचन दिया कि जो तुम्हारा आख्यान श्रद्धा सहित पढ़ेंगे उन्हें हम कष्ट नहीं देंगे। जिस दिन सर्प यज्ञ बंद हुआ था उस दिन नाग पंचमी थी। अतः आज भारतीय उक्ति थी से नाग पंचमी आज ही के दिन मनाते हैं। लोग अपनी अपनी परेशानियां कुंडली के दोष दूर करने के लिए नाग देवता की पूजा करवाते हैं। हिंदू धर्म में नाग देवता को देवता की उपाधि दी गई है एवं उनकी पूजा भी की जाती है। सांप एक ऐसा जीव है जो हमेशा लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग इससे डरते भी हैं। अनेक ग्रंथों में नाग से संबंधित कथाएं पढ़ने को मिलती हैं। महाभारत के आदि पर्व में नागों की उत्पत्ति और राजा जन्मजय द्वारा किए हुए नाग दाह यज्ञ से संबंधित कथा का वर्णन है। यह कथा बहुत ही रोचक है। आज हम आपको नागवंश की उत्पत्ति से संबंधित वही कथा कह रहे हैं। कैसे हुई थी नागवंश की उत्पत्ति? महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। इनमें से कद्रु भी एक थी। कद्रु ने अपने पति महर्षि कश्यप की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि ने कद्रु को वरदान मांगने के लिए कहा। कद्रु ने कहा कि 1000 तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हो। महर्षि कश्यप ने वरदान दे दिया। उसी के फलस्वरूप नागवंश की उत्पत्ति हुई। महर्षि कश्यप की एक पत्नी का नाम विंता था। पक्षीराज गरुड़ विंता के ही पुत्र हैं। एक बार कद्रु और विंता ने एक सफेद घोड़ा देखा। उसे देखकर कद्रु ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है और विंता ने कहा कि सफेद। इस बात पर दोनों में शर्त लग गई। तब कद्रु ने अपने नागपुत्रों से कहा कि वे अपना आकार छोटा कर घोड़े की पूंछ से लिपट जाए, जिससे उसकी पूंछ काली नजर आए और वह सर जीत जाए। कुछ सर्पों ने ऐसा करने के लिए मना कर दिया। तब कद्रु ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम राजा जन्मजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। श्राप की बात सुनकर श्राप अपनी माता के अनुसार उस सफेद घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। शर्त हारने के कारण विंता कद्रु की दासी बन गई। इसलिए हो गए नागों की जीभ के 2 टुकड़े। जब गरुड़ को पता चला कि उनकी माँ दासी बन गई तो उन्होंने कद्रु और उनके सर्पपुत्रों से पूछा कि तुम्हें मैं ऐसी कौन सी वस्तु ला कर दूँ जिससे कि मेरी माता तुम्हारी दासत्व से मुक्त हो जाए। तब सर्पों ने कहा कि तुम हमें स्वर्ग से अमृत ला कर दोगे तो तुम्हारी माता दासत्व से मुक्त हो जाएगी। अपने पराक्रम से गरुड़ स्वर्ग से अमृत कलश ले आए और उसे कुशा पर रख दिया। अमृत पीने से पहले सर्प स्नान करने गए, तभी देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर उठाकर पुनः स्वर्ग को चले गए। यह देखकर सर्पों ने उस घास को चाटना शुरू कर दिया जिस पर अमृत कलश रखा था। उन्हें लगा कि इस स्थान पर थोड़ा अमृत का अंश अवश्य होगा। ऐसा करने से उनकी जीभ के 2 टुकड़े हो गए। कद्रु के पुत्रों में शेषनाग भी एक थे। उन्होंने कद्रु और अपने सर्प भाइयों को छोड़कर कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उन्हें वरदान देने आए। तब शेषनाग ने कहा कि मेरी बुद्धि धर्म, तपस्या और शांति में बनी रहे। ब्रह्मा जी ने शेषनाग की ऐसी भक्ति देखकर कहा कि सारी पृथ्वी, पर्वत, वन, सागर और नगर एलटी डुलती रहती हैं। तुम्हें इस प्रकार धारण करो कि ये स्थिर हो जाए। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर शेषनाग पृथ्वी के भीतर घुस गए और उन्हें अपने पृथ्वी को सिर पर धारण कर लिया। नागराज वासुकी जब माता कद्रु के साप के बारे में पता लगा तो वह बहुत चिंतित हुए। तब उन्हें एलापत्र नामक नाग ने बताया कि सर्प यज्ञ में केवल दुष्ट सर्पों का ही नाश होगा और जरत्कारु नामक ऋषि का पुत्र आस्तिक इस सर्प यज्ञ को संपूर्ण होने से रोक देगा। जरत्कारु ऋषि से सर्पों की बहन मनसा देवी का विवाह हो गया। यह सुनकर वासुकी को संतोष हुआ। जन्मजय ने सर्प यज्ञ क्यों किया था?
और उन्होंने नागदाह क्यों किया था, अब सुनते हैं उसकी कथा। समय आने पर नागराज वासुकी ने अपनी बहन का विवाह ऐसी जरूरत कर उसे करवा दिया। कुछ समय बाद मनसा देवी को एक पुत्र हुआ, इसका नाम आस्तिक रखा गया। यह बालक नागराज वासुकी के घर पर पला। च्युन ऋषि ने इस बालक को वेदों का ज्ञान दिया। उस समय पृथ्वी पर राजा जन्मजय का शासन था। तब राजा जन्मजय को यह पता चला कि उनके पिता परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग द्वारा काटने से हुई है, तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने नागदाह यज्ञ करने का निर्णय लिया। जब जन्मजय ने नागदाह यज्ञ प्रारंभ किया तो उसमें छोटे बड़े वृद्ध युवा सर्प आकर गिरने लगे। ऋषि मुनि नाम लेकर आहुति देते और भयानक सर्प आकर अग्निकुंड में गिर जाते। यज्ञ के डर से तक्षक देवराज इंद्र के यहाँ आकर छिप गया। तब आस्तिक मुनि को नागदाह यज्ञ के बारे में पता चला तो वह यज्ञ स्थल पर आए और यज्ञ की स्तुति करने लगे। यह देखकर जन्मजय ने उन्हें वरदान देने के लिए बुलाया। तब आस्तिक मुनि राजा जन्मजय के सर्प यज्ञ बंद करने का निवेदन किया। पहले तो जन्मजय ने इनकार किया, लेकिन बाद में ऋषियों द्वारा समझाने पर वे मान गए। इस प्रकार आस्तिक मुनि ने धर्मात्मा सर्पों को भस्म होने से बचा लिया। धर्म ग्रंथों के अनुसार सर्प भय के समय जो भी व्यक्ति आस्तिक मुनि का नाम लेता है उसे सांप नहीं काटते। अब अपन पढ़ते हैं कि नाग जाति के लोग कौन थे। नाग जाति के लोगों को वैसे पाताल का वासी माना जाता है। धरती पर ही 7 पातालों का वर्णन पुराणों में मिलता है। ये 7 पाताल हैं: अत्तल, वित्तल, सुत्तल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। सुत्तल नामक पाताल में कश्यप की पत्नी कद्रु से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सर्पों का क्रोधवंश नामक एक समुदाय रहता है। उनमें कहुक, तक्षक, कालिया और शूसेन आदि प्रधान नाग हैं। कद्रु जो प्रजापति दक्ष की कन्या है तथा कश्यप मुनि की पत्नी संपूर्ण नाग जाति का जन्म हुआ, इसलिए उन्हें नाग माता के नाम से जाना जाता है। देवी मनसा जो भगवान शिव की बेटी हैं, उन्हें भी नाग माता कहा जाता है, जिनका विवाह जरत्करु नाम के ऋषि के साथ हुआ था। एक समय राजा जन्मजय द्वारा अपने पिता के नाग दंश से मृत्यु जाने पर नागों को भस्म कर देने वाला नाग यज्ञ हुआ। परिणाम स्वरूप सभी नाग यज्ञ में गिरकर भस्म होने लगे। तदंतर देवी मनसा के पुत्र आस्तिक द्वारा ऐसा उपाय किया गया जिससे नाग यज्ञ बंद हुआ और सभी नागों की रक्षा हुई। तभी वह देवी मनसा भी नाग माता के नाम से विख्यात हुई। नाग प्रजाति के मुख्य नाम हैं, जिनके नाम इस प्रकार है: अनंत, कुल्की, वासुकी, शकुफला, पद्म, महापद्म, तक्षक, कर्कोटक, शंखचूड़, घातक, विषधान, शेषनाग। अनंत, वासुकी, तक्षक, कर्कोटक और पिंगला उक्त 5 नागों के कुल के लोगों का ही भारत में वर्चस्व था। इन्हीं से नाग वंश चला। महाभारत काल में पूरे भारतवर्ष में नाग जातियों के समूह फैले हुए थे। विशेष तौर पर कैलाश पर्वत से सटे हुए इलाकों में असम, मणिपुर, नागालैंड तक इनका प्रभुत्व था। ये लोग सर्प पूजक होने के कारण नागवंशी कहलाए। कुछ विद्वान मानते हैं कि शक या नाग जाति हिमालय के उस पार की थी। अब तक तिब्बती भी अपनी भाषा को नाग भाषा कहते हैं। एक सिद्धांत के अनुसार ये मूलतः कश्मीर के थे। कश्मीर का अनंतनाग इलाका इनका गढ़ माना जाता था। कांगड़ा, कुल्लू व कश्मीर सहित अन्य पहाड़ी इलाकों में नाग ब्राह्मणों की एक जाति आज भी मौजूद है। नाग वंशावलियों में शेषनाग को नागों का प्रथम राजा माना जाता है। शेषनाग को ही अनंत नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह आगे चलकर शेष के बाद वासुकी हुए, फिर तक्षक और पिंगला। वासुकी का कैलाश पर्वत के पास ही राज्य था और मान्यता है कि तक्षक ने ही तक्षशिला बसाकर अपने नाम से तक्षक कुल चलाया था। उक्त तीनों की गाथाएं पुराणों में पाई जाती हैं। उनके बाद ही कर्कोटक, ऐरावत, धृतराष्ट्र, अनंत, अहि, मणिभद्र, अलापत्र, कंबल, अस्तर, धनंजय, कालिया, सौफू, दोंदिया, काली, तख्तु, धूमल, फाहल, कान्ना इत्यादि नाम नागों के वंश हुआ करते थे। भारत के भिन्न भिन्न इलाकों में इनका राज्य था। अर्थवेद में कुछ नागों का नाम उल्लेख मिलता है। ये नाग हैं श्विज्र, स्वच्छ, प्रदाख, कलमाश, ग्रीव और तीर चरांजी नागों से चित, कोबरा, पश्ची, काला फणियर, करैत, घास के रंग का उपतरणीय, पीला ब्रह्म, असिता, रंगरहित, अलिक, दासी, दुहित, अस्थि, तगात, अमोक और तवस्तु आदि। नागा आदिवासी का संबंध भी नागों से ही माना गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी नल और नागवंश तथा कवर्धा के फणी नागवंशियों का उल्लेख मिलता है। पुराणों में मध्य प्रदेश के विदिशा पर शासन करने वाले नागवंशी राजाओं में शेष, भोगिन, सदाचंद्र, धनधर्मा, भूत नदी, शिशु नदी या हंस नदी आदि का उल्लेख मिलता है। पुराणों के अनुसार एक समय ऐसा था जबकि नागा समुदाय पूरे भारत, पाक, बांग्लादेश सहित के शासक थे। उस दौरान उन्होंने भारत के बाहर भी कई स्थानों पर अपनी विजय पताकाएं फहराई। तक्षक, तनक और तुष्ट नागाओं के राजवंशों की लंबी परंपरा रही है। इन नागवंशियों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी संप्रदाय और प्रांत के लोगों में शामिल हुए थे। शहर और गांव नागवंशियों के भारत के कई हिस्सों पर राज किया था। इसी कारण भारत के कई शहर, गांव नाग शब्द पर आधारित है। मान्यता है कि महाराष्ट्र का नागपुर शहर सर्वप्रथम नागवंशियों ने ही बसाया था। वहाँ की नदी का नाम नाग नदी भी है। नागवंशियों के कारण ही पड़ा है नाम नागपुर। नागपुर के पास ही प्राचीन नागधरण नामक एक महत्व प्रागैतिक ऐतिहासिक नगर है। महार जाति के आधार पर ही
महाराष्ट्र से महाराष्ट्र हो गया। महार जाति भी नागवंशियों की ही एक जाति थी। इसके अलावा हिंदी भाषी राज्यों में नागदाह नामक कई शहर और गांव मिलेंगे। उक्त स्थानों से भी नागों के संबंध में कई किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। नागा या नागालैंड को क्यों नहीं नागों या नागवंशियों की भूमि माना जा सकता है। अब सर्प के भय से निर्भय होने का और सर्प को भगाने के लिए या उनको शांत करने के लिए कौन सा मंत्र है, कौन सा नाम है, उसके बारे में जानते हैं। आपको आश्चर्य होगा यह जानकर कि सांप सुन नहीं सकता क्योंकि इसके कान नहीं होते। बीन द्वारा सपेरा हमें भ्रम में रखने हेतु सांप के आगे बीन बजाता है। आपने यह भी देखा होगा कि सपेरा बीन बजाने के दौरान सांप को बीच बीच में हाथ मारकर सांप को क्रोध दिलाता है ताकि सांप अपना फन उठाकर रखे। बस सप्पे की यही चाल कामयाब हो जाती है तथा आसपास खड़े व्यक्ति समझते हैं कि सांप बीन पर नाच रहा है। किंतु एक नाम ऐसा है जिसे यदि सर्प अथवा सांप के आगे उच्चारित किया जाए निश्चय ही सांप वहाँ से दुम दमाकर भाग खड़ा होगा। जी हाँ, यह बिल्कुल सच है। चाहे जो कभी परीक्षा करनी हो तो आप स्वयं करके देख सकते हैं, इसकी सच्चाई की पुष्टि भी कर सकते हैं। इसी संदर्भ में एक प्रसंग प्रस्तुत है जिसमें आपको यह भी ज्ञात हो जाएगा कि किसका नाम सुनने से सर्प वापिस भाग जाते हैं। अर्जुन के पौत्र अर्थात अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित ने एक बार कलयुग के प्रभाव से एक मरा हुआ सर्प ध्यान मग्न एक ऋषि के गले में डाल दिया था, जिसे ऋषि पुत्र ने क्रोधित होकर यह साप दे डाला कि जिसे भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु होगी। ठीक 7वें दिन तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया जिससे उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित की मृत्यु का प्रतिशोध लेने हेतु परीक्षित के पुत्र राजा जन्मजय ने सर्प यज्ञ किया। यज्ञ करते समय उच्चारित विशेष मंत्रों के प्रभाव सांप स्वतः ही आकर यज्ञ कुंड में गिरने लगे और भस्म होने लगे। इससे नागलोक में हाहाकार मच गया। नाग देवता बड़े चिंतित हुए। तब आस्तिक मुनि ने सर्पों की प्राण रक्षा की। तब सर्पों ने आस्तिक मुनि को वचन दिया कि जो भी आपका नाम लेगा उसे सर्प नहीं काटेगा और तत्काल वापस चला जाएगा, और जो सर्प वापस न लौटा तो उसी क्षण उसके फन में शीशम के फूल की तरह सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। बस तभी से आस्तिक मुनि का नाम लेते ही सर्प तुरंत वहां से वापस भाग खड़ा होता है। आपको भी कभी सर्प दिख जाए तो अवश्य ही आजमा कर देखिएगा, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, चाहे कैसा भी भयंकर विषधर क्यों न हो। आस्तिक मुनि की सौगंध देने से अथवा मुनिराज आस्तिकम नमः मंत्र का उच्चारण करने से वापस भाग खड़ा होगा। घर के मुख्य द्वार पर यदि लिहाज सही से मुनिराज आस्तिक नमः लिख देने से घर में सर्प प्रवेश नहीं कर सकता। सोते समय यदि मुनिराज आस्तिक नमः का एक बार उच्चारण कर लिया जाए तो व्यक्ति सर्प भय से मुक्त रहता है। ऐसी है नागपंचमी की कथा। नागपंचमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। नागपंचमी का त्यौहार मुख्य रूप से मध्य भारत में और पूर्व भारत में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। यहाँ के लोग आज के दिन तवे की रोटी नहीं खाते और बहुत सी परंपराओं का पालन करते हैं और नागपंचमी बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ शिव मंदिरों में श्रृंगार भी नाग का किया जाता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय गिरिराज और नाग देवता की जय, हर हर महादेव।